ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्यारे बाप दादा के 28/7/71 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। मुरली का सार है आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। बाबा कहते आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने के बात में अभ्यासी हो। तो हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया। तो बाबा ने कहा ऐसे समझें, अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे, अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे, वह स्वरूप भी बनेंगे। अंत के कितना समय पहले ये अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे। जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पहले पाठ की समाप्ति कब होती है? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाओ। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो। बातचीत किससे करते हो? तो कहा निराकार से। आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं करेंगे। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? तो सुनाया अतीन्द्रिय सुख। तो बाबा कहते यह अंत में मिलेगा क्या? जब जाने वाले होंगे। आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना यह अभ्यास नहीं है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना, आकार में निराकार को देखना यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना। जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हैं व शारीरिक भान में करते हैं? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है? उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहां भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? वानप्रस्थी नहीं बनेंगे? जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना। तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब खत्म होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन अपनी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? बाबा कहते यह होना चाहिए। यह पहला पाठ कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना, यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूं यह भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते
अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है ना। तो जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया है, ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग बोलते हो। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर यह पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। डिग्री नहीं मिलेगी तो क्या होगा? अगर डिग्री नहीं मिलेगी तो क्या होगा? फिर धर्मराज की डिग्री मिलेगी, फिर धर्मराज की डिग्री निकलेगी। तो यह अभ्यास बहुत पक्का करो। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें विजयी मेजोरिटी बने हैं ना। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो तो वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है। अगर समझते हो यह अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है? प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिस ही रह जाती है। यह बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे? कई बातें ऐसी हैं जिसमें हरेक ने अपनी अपनी यथाशक्ति क्रॉस करके प्रैक्टिस के बजाय प्रैक्टिकल में लाया है। कोई किस बात में, कोई किस बात में। जैसे लौकिक देह के संबंध की बात कोई प्रैक्टिस में है, कोई प्रैक्टिकल में एक ही अलौकिक पारलौकिक संबंध के अनुभव में है। स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में देह के संबंधी तरफ वृत्ति और दृष्टि ना जाए। इसमें पांडवों को भी क्रॉस करना है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की स्मृति आती है तो वह हुआ कल्याण अर्थ। आप तो मधुबन भट्टी में रहने वाले हो ना, तो पहली सीढ़ी पास होनी चाहिए। जो एक सेकंड पहले नहीं था वह क्या अब के सेकंड में नहीं हो सकते हो? मधुबन के पांडव हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई छोटी गीता पाठशाला के स्टूडेंट नहीं है। तो इन्हों को कितना नशा रहना चाहिए, इन्हों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। ऐसी कमाल करके दिखाना जो एक सेकंड पहले आप लोगों से नाउम्मीद रखे वह दूसरे सेकंड सभी उम्मीदवार बन जाए। महावीर सेना ने क्या किया? सारी लंका को जब जला दिया तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते हैं। जब सारी लंका को जला दिया तो क्या सीढ़ी नहीं पास कर सकते हैं? पहली सीढ़ी तो बताई, दूसरी सीढ़ी है कर्म इंद्रियों पर विजय, तीसरी है व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय। यह है लास्ट। लेकिन दूसरे को भी क्रॉस कर लेना चाहिए। उमंग उत्साह से कह सको कि हां हम फुल पास हैं। दूसरी सीढ़ी तो बहुत सहज है। जब मर्जीवा बन गए तो यह पुरानी कर्म इंद्रियों की आकर्षण क्यों? मर्जीवा बने तो खत्म हो गई ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं फलाने का इस आयु तक शरीर है, फिर खलास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म के रीति नई आयु शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके ना। पुरानी आयु समाप्त हुई, अभी तो नया जन्म हुआ, उसमें हुए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कर्म इंद्रियों पर विजय ना हो, यह हो सकता है क्या? पिछला हिसाब है तो चुकतू हुआ। जब मर्जीवा बने ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो फिर कर्म इंद्रियों के वश कैसे हो सकते? ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे हो जाते हैं। अभी शूद्रपन से मर्जीवा नहीं बने हैं, अभी शूद्रपने से मर्जीवा नहीं बने हैं क्या? वह अभी बन रहे हैं। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहां अटका हुआ तो नहीं है।
कोई कोई का श्वास छिप जाता है, जो फिर कुछ समय बाद प्रकट हो जाता है। यहां भी ऐसे है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। पुराने संस्कार अटके हुए होंगे तो मरजीवा बने हो ऐसे कहेंगे, फिर मरजीवा नहीं बने तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहेंगे? मरजीवा तो बने हो ना। बाकी मनसा संकल्प, यह तो ब्रह्मा कुमार बनने के बाद ही माया आती है। शूद्र कुमार के पास माया आती है क्या? आप मूंझते क्यों हो? बोलो कि मरजीवा बने हैं। मरजीवा बनने के बाद माया को चैलेंज किया है, इसीलिए माया आती है। उनसे लड़कर हम विजयी बनते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? महावीर हो तो अपना नशा तो कायम रखो ना। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर यह जो सेकंड सीढ़ी है, कर्म इंद्रियों का आकर्षण, उससे भी पार हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार, यह दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या हैं, वह भी स्मृति में रहते हैं। तो अब दूसरी और तीसरी सीढ़ी क्रॉस करके पास विद ऑनर बनने के समीप आने के लिए यह भट्टी की है। तो भट्टी के समाप्ति के साथ यह भी समाप्त कर देनी है। जैसे देखो, स्थान के आधार पर स्थिति बनती है। यह मधुबन का स्थान ऐसा है जो स्थिति को ही बदल देता है। स्थान का स्थिति पर असर होता है, और हरेक को अपने स्थान का नशा कितना रहता है। अपने देश का, अपने हद के निवास स्थान घर का नशा नहीं होता है। अगर बड़ी कोठी व महल में निवास करने वाला होगा तो स्थान का, स्थिति का असर होता है। तो आप सभी से श्रेष्ठ स्थान पर हो तो इसका भी असर स्थिति पर होना चाहिए। श्रेष्ठ वरदान भूमि के निवासी हैं तो अपनी स्थिति भी सदा सभी को देने वाली बनानी चाहिए। वरदान वह दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। कोई भक्त को भी वरदान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार मूर्त द्वारा होता है ना। तो साक्षात्कार मूर्त बनने से ही वरदाता मूर्त बन सकेंगे। बाप दाता के बच्चे दाता बनना है, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड, हर संकल्प में देना है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता के मुख्य गुण कौन सा होता है? उदार चित्त, जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे। तो वह अपना नहीं कर सकेंगे। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं, एक सेकंड भी देने के सिवाय ना रहें। उसी को कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हों। जैसे मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता है, यह तो आजकल बंद करते हैं। तो ऐसे दाता के बच्चे का देने का द्वार कभी बंद नहीं होता। हर सेकंड, हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया, लिया तो नहीं, देते जाओ। लेना है बाप से, वह तो ले ही लिया, अब देना है। लेने का कुछ रहा है क्या? सभी कुछ जो लेना था वह ले लिया, बाकी रह गया देना। जितना जितना देने में बिजी होंगे तो यह बातें जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है वह बहुत सहज हो जाएंगी, क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। तो यह कार्य तो अच्छा है ना। देने के लिए तो भंडारा भरपूर है ना। इसमें फुल पास है। जिसमें फुल पास हो उसको राइट लगाते जाओ। जिसमें समझते हो फुल पास होना है तो भट्टी से फुल पास हो निकलना। जितना दाता बनते हैं उतना भरता ही जाता है। देने से भंडारा भरता जाता है। भंडारा भरपूर है तो क्यों ना दाता बने। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। तो इस भट्टी से निरंतर रूहानी सेवाधारी होकर निकलना। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी हो नहीं सकेंगे। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मना से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो
तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो, उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। अगर देवता होकर किया तो, अगर मनुष्य होकर किया फिर तो चांस दिया, लेकिन सेवाधारी हो और देवता बन अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रखकर देखो तो कभी माया नहीं आएगी, खुशी रहेगी। खुशी के कारण माया साहस नहीं रखती सामना करने का। तो बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो कि आज सारा दिन यह कार्य करेंगे, फिर चेक करते हो, इसी प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता। रोज डायरी होनी चाहिए, डेली डायरी होनी चाहिए, क्योंकि सभी बड़े ते बड़े हो ना, बड़े आदमी प्रोग्राम फिक्स करके फिर कहां जाते हैं। तो अपने को भी बड़े ते बड़े बाप के समझकर हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है उसमें विल पावर होती है। ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे उसमें विल पावर नहीं होगी। इसीलिए प्रतिज्ञा करो कि यह करना ही है। ऐसे नहीं कि देखेंगे करेंगे, नहीं, करना ही है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है। प्रतिज्ञा करते हैं तो समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। भिन्न भिन्न समस्याएं, पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प, आलस्य आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। यह भी डेली डायरी बनाओ, फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। रूह आत्मा को भी कहते हैं और रूह इसेंस को भी कहते हैं, तो दोनों हो जाएंगे। दिव्य गुणों के आकर्षण अर्थात इसेंस, वह रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देंगे। ऐसा लक्ष्य रखना है। तो रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति, इस भट्टी से बनकर निकलना। बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे यह शरीर एक बॉक्स है, इनके अंदर जो हीरा है उनसे ही संबंध स्नेह है, ऐसा अनुभव करना। जो निवास स्थान का भी आधार लेकर स्थिति को बनाओ। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के वैरागी। जो बेहद के वैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे। तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहें तो पास विद ऑनर्स नहीं होंगे। यह दोनों क्वालिफिकेशंस अपने में धारण करके निकलना। यह संगम युग का सुहावना समय, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझते हो सारे कल्प में यह बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा। इसीलिए समझते हो यह संगम का समय लंबा हो जाए, न कि आपकी वीकनेस के कारण। सदैव यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी रहें। बाकी यह अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए हैं, न कि अपनी कमजोरियों के लिए। आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया जैसे विदेश है। कई लोग विदेश की चीज को टच नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज को यूज करें। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीजों को टच भी नहीं करना है। स्वदेशी हो व विदेशी चीजों से आकर्षित होते हो। पूछ रहे हैं बाबा, स्वदेशी हो या विदेशी चीजों से आकर्षित होते हो? सदैव समझते हो हम स्वदेशी हैं, यह विदेश की चीज टच भी नहीं करनी है। पूछ रहे हैं बाबा, इस सदैव ऐसा समझते हो कि विदेश की चीज को टच भी नहीं करना। ऐसा अपने ऊंचे देश का आत्मा के रूप से परमधाम देश है, और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन ही अपना देश है।
दोनों देश का नशा रखो। हम स्वदेशी हैं, विदेश की चीजों को टच भी नहीं कर सकते। अब पावरफुल रचयिता बनो। रचयिता ही कमजोर होंगे तो रचना क्या रचेंगे? अलंकारी बनकर निकलना है। निरंतर एक रस स्थिति में स्थित हो दिखाने का एग्जाम्पल बनना, जो सभी को साक्षात्कार हो। द्वापर में तो भक्त लोग साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहां सारा दैवी परिवार आप साक्षात्कार मूर्त से साक्षात्कार करें। जमा करना है, कमाया और खाया, यह तो 63 जन्मों से करते आए। अब जमा करने का समय है, गंवाने का नहीं है। अच्छा, जो कर्म संकल्प करो अपने में लाइट होने से वह कर्म यथार्थ होगा। ऐसे लाइट रूप अथवा ट्रांसपेरेंट बनो। यह भट्टी पांडव भवन को ट्रांसपेरेंट चैतन्य प्रदर्शनी बनाएगी और सभी को साक्षात्कार करने की आकर्षण हो कि यह चैतन्य प्रदर्शनी जाकर देखें। सभी बातों में विन करना ही है, 1 नंबर में आना है। पुराने संकल्प संस्कार समेटकर खत्म करना, अर्थात समा देना है, जो फिर इमर्ज ना हो। जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में विल पावर हो। जितनी वृत्ति पावरफुल होगी उतना वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। जिस समय कोई में भी वीकनेस आती है तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वह आगे बढ़ सकते हैं। बाप एक रस है तो बाप के समान बनना है। कुछ भी हो जाए तो भी उसको खेल समझकर समाप्त करना। खेल समझने से खुशी होती है। अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलकधारी व ताजधारी बनाता है। तो सदैव एक रस रहना है, फॉलो फादर करना है। जो स्वयं हर्षित है वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना यह तो ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। अपने कमजोर संकल्प गिराने का कारण बन जाते हैं। इसीलिए एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि संकल्पों के मूल्य का भी अभी मालूम पड़ा है। अगर संकल्प वाचा कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। समझेंगे कि इस पृथ्वी पर पांव नहीं है, अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है। बुद्धि रूपी पांव देह रूपी धरती से ऊंचा है। यह खुशी की निशानी है। जितना जितना देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी उतना वह अपने को फरिश्ता महसूस करेगा। हर कर्तव्य करते बाप की याद में उड़ते रहेंगे तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।